हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 10th के बच्चों का, ठीक है, हिंदी का जो आप लोग का 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी को जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग देखने वाले हैं। हिंदी का मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं 4 फरवरी के लिए। तो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जो आप लोग को 2026 में इसमें इससे जो है इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करना, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सभी जितने भी प्रश्न है सभी को ध्यान से देखना है और याद करते चलना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में ये सभी सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम के मतलब इसे, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ये हिंदी का होने वाला, तो चलिए देखते हैं प्रश्न को किस टाइप का प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को कहा जा रहा है, क्या हो रहा है, खंड एक आ जा रहा है जिसमें जो आप लोगों को 1 से 30 तक जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। हम जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे, उसके बाद इसका जो है हम लोग सब्जेक्टिव का नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव का जो है एक वीडियो हम लोग ला चुके हैं अभी तक, ठीक है। देखिए तो क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे 1 से 4 तक का उत्तर देना। क्या बोल रहा है, शास्त्री जी, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, शास्त्री जी की जो है एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह जो है एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। क्या हुए थे? सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ, पहले ही हम लोग बहुत सारा वायरल पेपर कराए, तो वायरल पेपर को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और या फिर कमेंट में भी लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप लोग को पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ऐसे करके वायरल पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4, 5 ऐसे करके जितना भी पेपर हम लोग डाले हैं सभी का लिंक दे देंगे, तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए फिर से पढ़ लेते एक बार। क्या और शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जो थे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, ठीक है। सामान्य परिवार में ही उनकी जो है परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, जब सामान्य जैसे कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर पहुंच गया, तब जो है तब भी वह सामान्य ही बने रहे, ठीक है। विनम्रता, सादगी और सरलता उनकी जो है व्यक्तित्व में एक विचित्र प्रकार का जो है आकर्षण पैदा करती थी, ठीक है। इस दृष्टि से जो है शास्त्री जी का व्यक्तित्व जो है बापू के जो है अधिक, ठीक है, बापू के अधिक करीब था, ठीक है। और कहना ना होगा, ठीक है, कहना ना होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 ईस्वी में उन्होंने जो है अपनी पढ़ाई छोड़ दी और शास्त्री जी पर जो है भारतीय चिंतकों, ठीक है, भारतीय चिंतकों डॉक्टर जो है भावनादास कुछ जो है ऐसे प्रभाव कर रहा कि वह जीवन भर उन्हीं के जो है दर्शों, ठीक है, आदर्शों, उन्हीं के आदर्शों पर जो है चलते और उन्हीं चलते रहे, ठीक है, उन्हीं के आदर्शों पर चलते रहे, और जो है औरों के जो है उसके, ठीक है, औरों को उसके लिए जो है प्रेरित करते हैं रहे, ठीक है। शास्त्री जी के जो है शास्त्री जी के संबंध में जो है सबसे बाइबिल, ठीक है, संबंध मुझे जो है बाइबिल की वह उत्तिक्त विकल्प, बाइबिल की वह उत्तिक्त जो है बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्रता ही पृथ्वी का वारिस होंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसी का कर्म क्या कहा जा रहा है, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या दी, तो वे थी एक सामान्य व्यक्ति थे ना शास्त्री जी, इसीलिए कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शास्त्री जी की व्यक्तित्व कैसी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा, 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ग, विनम्रता था, सादगी था और सरलता, ठीक है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को ये ध्यान से देखिएगा और याद करते चलिएगा, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री के पद पर जो है शास्त्री जी उन्हें जो है कहने, ठीक है, शास्त्री जी कहने पर भी उनकी जो है उन पर, ठीक है, उन पर जो है किस व्यक्ति का प्रभाव सहा, तो मतलब किस व्यक्ति का प्रभाव सहा था, तो यहाँ पे था आप लोग का बापू का जो है प्रभाव उनके ऊपर था, ठीक है। शास्त्री प्रधानमंत्री के शास्त्री जी की जो है बापू को प्रभाव था। अगला देखिए चौथा प्रश्न क्या हो रहा है, सन 1921 ईस्वी में शास्त्री जी किस चीज को छोड़ दिया, किस चीज को 1921 में छोड़ दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, पढ़ाई को छोड़ दिया था, ठीक है, 4 का ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते चलिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का निर्देश, ठीक है, क्या हो रहा है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो है आप लोगों को प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के जो है सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, ये हो गया, ये जो है कहानी है। उसके बाद देखिए, माल तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंचिकन, ठीक है,
मैं चिंकन किंतु इतना कह रहा फिर भी निवेदन, ठीक है, कह रहा फिर भी निवेदन थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दया जो है स्वीकार लेना वह समर्पण। ठीक है, ये था आप लोगों का एक काव्यांश। ठीक है, ठीक है, तो okay, पहला क्वेश्चन इसी के कर में पांचवा प्रश्न कहा जा रहा है इसी गद्यांश के काव्यांश के अनुसार क्या कहा जा रहा है, काव्यांश में जो है किसको अपना जो है सब कुछ समर्पित करने के जो है बात की गई है, मतलब सब कुछ समर्पित करने की बात किसके ऊपर किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा धरती के ऊपर, क्या हो जाएगा, धरती हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कवि के मन जो है किस, ठीक है, कवि ने किस कविता में क्या क्या समर्पित कर दिया। ठीक है, कवि ने जो है किस इस सॉरी कवि ने इस कविता में जो है क्या क्या समर्पित कर दिया था, तो तन समर्पित, मन समर्पित, और ये जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, छठा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, तन समर्पित, मन समर्पित और जीवन समर्पित। ठीक है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्या हो रहा है, अंचिकन। ठीक है, अंचिकन शब्द का अर्थ क्या होता है, अंचिकन जो शब्द का होता है इसका अर्थ होता है आप लोग का गरीब, क्या होता है, गरीब, ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस कविता का जो है सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो इसका जो सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा ये होगा समर्पित, क्या हो जाएगा, समर्पित, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देश की धरती नहीं समर्पित होगा, तन समर्पित, सब बार बार क्या होता है, शीर्षक किसे कहा जाता है, शीर्षक जब भी पूछा जाएगा ना जो बार बार आता है, रिपीट बार बार जो करता है उसे कहा जाता है आप लोग का शीर्षक। ठीक है, देखिए समर्पित बार बार वर्ड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी समर्पित मतलब इसी टाइप से बहुत ज्यादा बार समर्पित आया हुआ है, इसीलिए इसका समर्पित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है आप लोगों का काव्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए क्या हो रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों का मैं बता देना तो चाहता हूँ कि हम लोग जो है वायरल क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर दिए। ठीक है, 3 से 4 वीडियो अपलोड किए, वो सभी वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर कह रहा है निम्न में कौन सा जो है ये वाक्य संयुक्त वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा, तो इसमें जो हो जाएगा आप लोग का राधा जो है बीमार थी इसलिए जो है इसीलिए स्कूल नहीं आ पाई। ठीक है, संयुक्त वाक्य जो है जो मतलब एक वर्ड एक जो होता है वाक्य होता है उसके साथ और कुछ जुड़ जाता है। ठीक है, राधा बीमार थी मतलब इसको भी अगर कह देते तो भी ये हो जाता ना आंसर, इसलिए जो है इसलिए जो शब्द लग गया ना इसलिए उसे कहा जाता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, इसलिए आ गया इसलिए जो होता है ये होता है संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन क्या हो रहा है, बच्चों, ठीक है, सॉरी वाच्य के भेदों के नाम इनमें से कौन है, तो वाच्य के भेद कौन से होते हैं, तो आप लोगों को वाच्य होता है कृत्रि वाच्य होता है, कर्म वाच्य होता है और भाव वाच्य होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा करेक्ट आंसर इनमें सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्या हो रहा है, सोहन जो है विद्यालय जा रहा है। ठीक है, सही क्या हो रहा पद परिचय बताइए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व जो है वाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है आप लोग का, उसके बाद पुल्लिंग और एक वचन कर्ता और कारक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोग का, सोहन ने पहाड़ जैसी रोटी खा ली, और सोहन ने पहाड़ जैसी रोटी खा ली, तो यहाँ पे जो है ये कौन सा अलंकार है, अलंकार भी आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति, क्या हो जाएगा अतिशयोक्ति। ठीक है, जो मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है उसको क्या कहता है, बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है, जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है उसको कहा जाता है अतिशयोक्ति। ठीक है, देखिए सोहन ने क्या बोला रोटी खा ली। ठीक है, सोहन ने किसका जैसा रोटी खा लिया, पहाड़ जैसा रोटी क्या बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, तो उसी को कहा जाता है अतिशयोक्ति, मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। कौन कौन सा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, याद रखेंगे, सरल वाक्य जो नॉर्मल होता है एकदम, जो वाक्य एकदम नॉर्मल होगा वो सरल वाक्य। उसके बाद आप लोग संयुक्त वाक्य जिसमें जो जैसे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य में जो होता है और तब ये सब आता है। ठीक है, और ये सब याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि इसलिए ये सब आता है आप लोग का किस में आता है, संयुक्त वाक्य, किस में आता है, संयुक्त वाक्य में आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, राहुल ने दौड़ नहीं जाता। ठीक है, सॉरी राहुल से दौड़ा नहीं जाता। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो राहुल से दौड़ा नहीं जाता, इसमें जो है वाच्य जो है आप लोग का ये हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, ख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, चैप्टर का कहा जा रहा है, चैप्टर का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को देखिए
चैप्टर का है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, निर्देश क्या कहा जा रहा है, जो है निम्न गद्यांश, ठीक है, निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो है सही जो है इसमें जो है दिए गए प्रश्नों के विकल्प का चयन करें। देखिए क्या हो रहा है, हलदार साहब, ठीक है, हलदार साहब को जो है यह सब कुछ जो है बड़ा विचित्र और कौतूहल जो है भरा लग रहा था। कौतूहल भरा मतलब कुछ जानने का इच्छा लग रहा था, ठीक है। उन्हीं जो है ख्यालों में जो है खोए खोए पान के जो है पैसे चुकाकर जो है चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष जो है नतम स्थक होते हुए जो है वह जीप की तरफ जो है चले और फिर रुके पीछे, ठीक है, रुके पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की क्या वो साथी है? ऐसा पूछा किसने? जो आप लोग का जो हलदार साहब थे, ठीक है, हलदार साहब पूछे, ठीक है। और क्या हो रहा है, आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व जो है सिपाही, मतलब बहुत ज़्यादा सिपाही, बहुत अच्छा सिपाही था, ठीक है, या फिर यहाँ पे ऐसा कहा गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए पान वाला जो है नया पान खा रहा था, ठीक है, नया पान मुंह में उसका घुस गया था, ठीक है। पान पकड़े जी, ठीक है, पान पकड़े अपने हाथ में जो है मुंह के 1.5 जो है इंच जो है 1.5 इंच, ठीक है, कितना 1.5 इंच, यहाँ पे देखिए 1.5 इंच दूर रुक गई। खाने वाला था 1.5 इंच पहले रुक गया और हलदार साहब को ध्यान से देखा, वो जो है फिर उसकी लाल काली बत्ती मतलब लाल काला जो दांत था, दांत दिखाकर उसने जो है मुस्कुराया, बोला, नहीं नहीं साहब, वो जो है लंगड़ा क्या जाएगा फौज। क्या कहा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज, पागल है पागल, ऐसा कहा, ठीक है। और देखिए 15 नंबर इसी जो पैसेज से कहा गया है, ठीक है। ये पैसेज हम लोग नहीं पढ़ने से भी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को जाता है सभी को, आप लोग को जो है चैप्टर सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, आराम से सक जाते हैं। देखिए प्रस्तुत गद्यांश की जो है लेखक कौन है, तो इसमें है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश ये जो है किससे लिया गया है, तो नेताजी का चश्मा, क्या लिया गया, नेताजी का चश्मा से लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्या हो रहा है, कैप्टन क्या काम करता था, तो क्या करता था, कैप्टन जो था ये एक चश्मा बेचता था, ठीक है। ऑप्शन में गो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हलदार साहब किसके जो है देशभक्ति के समक्ष नतम स्थक हुए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चश्मे वाला, क्या हो जाएगा, चश्मे वाला ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर है, ठीक है। 17 का ग ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखिए क्या हो रहा है आप लोग का, बतीसी शब्द का अर्थ क्या होता है, अभी बताए, दांत होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, अगला आप लोगों का फिर से यहाँ पे निर्देश दिया गया है, ठीक है। इस निर्देश को जो है समूची बात जो है मधुकर, ठीक है, ये जो है आप लोगों का ये भी चैप्टर से लिया गया, ठीक है, आप लोगों को बुक से लिया गया, तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे और सीधा आप लोगों को क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, जो है कवि तथा जो है कविता का नाम लिखी। ये जो कविता है एक बार पहले पढ़ लीजिए कि क्या कहा जा रहा है, समूझी बात कह मधुकर के जो है समाचार सब पाए, ठीक है। मतलब जो मधुकर एक क्या था, किस चैप्टर में था, तो मधुकर जो चैप्टर है ये आप लोगों का था, नागा अर्जुन ने लिखा था। मतलब मम्मी जो आई थी, एक लेखक थे जो बाहर में रहते थे, घूमने के लिए आए हुए, मतलब घूमने नहीं, घूम रहे थे, तो देखिए बच्चे को जो क्या होता है माँ की गोदी में था, वो चैप्टर याद ही है ना, तो वो कौन लिखा है, तो अभी इतना चैप्टर को हम डिटेल्स में बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए ना, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, नहीं ये नहीं होगा, नहीं नहीं बहुत ज़्यादा गलत हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो है मधुकर सोच के नहीं होगा, मधुकर नहीं होगा, ये तो है चैप्टर थोड़ा अलग है, फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का, ठीक है। सूरदास, ठीक है, सूरदास के पद हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में ख राइट आंसर होगा। थोड़ा गलत एक्सप्लेन करने के लिए माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों से, ठीक है। हम लोग कहानी को थोड़ा अलग ही सोच लिए थे, ठीक है। चलिए अगला इसी का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, हरि किसे कहा गया है, तो हरि जो कहा गया है किसे कहा गया है, तो हरि कहा गया आप लोगों का कृष्ण को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, प्रस्तुत पद में जो है चतुर शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो चतुर शब्द जो प्रयोग किया गया है ये किया गया आप लोग का कृष्ण के लिए, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, यह कविता किस भाषा में लिखी गई है, तो यह कविता जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। ये कविता किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑप्शन में मिस्टेक है, 2 को घ दे लिख दिया गया, यहाँ पे घ नहीं है, एक ग होगा, क्या होगा, ग होगा, ठीक है, ग होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब जो आप लोगों का चैप्टर कोई हम लोग पढ़ेंगे और सीधा आपको आंसर देना, ठीक है। जो है उस समय, ठीक है, उस समय जो है उस समय लड़की के जो है विवाह की अनिवार्य योग्यता क्या थी, तो जो है विवाह की अनिवार्य योग्यता क्या थी, तो इसका हो जाएगा आप लोग का 18 साल और मैट्रिक पास, ठीक है। ये देखिए
जो आप लोगों का व्यापार बताया गया था ना, जो इसका जो पिताजी थे उनके पिताजी व्यापार का बिजनेस मानते थे शादी को, वही चैप्टर है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, नेताजी के चश्मे का रचयिता कौन है। तो नेताजी का चश्मा, ठीक है, नेताजी का चश्मा का रचयिता कौन है। तो इसका हो जाएगा स्वयं प्रकाश। क्या हो जाएगा, स्वयं प्रकाश। अभी एक क्वेश्चन ऐसा ही था। ठीक है, नेताजी का चश्मा, हाँ वही क्वेश्चन था ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्या हो रहा है, होठ पोछे, ठीक है, होठ पोछे और गर्वों से जो है गुलाबी आंखों से हमारी और देख लिया। ठीक है, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो ये जो पंक्ति लिया गया है, ये लिया गया आप लोग का संस्कृति। कहाँ से लिया गया, सांस्कृतिक। अगला देखिए 26 नंबर क्या हो रहा है, सूरदास जो है, सॉरी सूरदास नहीं, हाँ सूरदास ही है। सूरदास का निधन कब हुआ था। सूरदास का जो है निधन कब हुआ था। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा 1582। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, आत्मकथ्य कविता में जो है मधुर चांदनी रातों की बातों जो है बातें किसने कही। तो मधुर चांदनी बातों की जो है बात है, ये किसने कहा था। ठीक है, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का ग। क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा क्या हो जाएगा, ग मतलब जयशंकर प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, सभी में टाइपिंग मिस्टेक ही कर दिया गया है। ठीक है, पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 28 नंबर है, नागार्जुन के अनुसार फसल किसकी जादू है। तो नागार्जुन के अनुसार जो है फसल, जो आप लोग किसका जादू है। तो ये जादू है आप लोगों का धूप का जादू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग, इसका भी ऑप्शन मिस्टेक है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप लोग का 29 नंबर क्या बोला, भोलानाथ अपनी माता को जो है किस नाम से पुकारा करते थे। तो भोलानाथ अपनी माता को जो थे ये मैया करके पुकारा करते थे। किस मैया करके, ख ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, मेहनतकश बादशाहों का शहर। ठीक है, किस शहर को जो है कहा गया। तो मेहनतकश गैंगटॉक को। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है अब जो है आप लोग को वायरल क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, चलिए तो बाय बाय, थैंक यू।